मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोरोना महामारी का इलाज मजाक बनकर रह गया है। इसके नमूने भी सामने आ रहे हैं। दमोह में तो एक मरीज का सैंपल लिया गया और महज 2 मिनट में ही यह रिपोर्ट आ गई कि वह पॉजिटिव है। सरकारी अमले की यह गफलत यही नहीं रुक जाती है, बल्कि पॉजिटिव मरीज की निधन के बाद उसके घर परिवार और आसपास के इलाके में 2 दिन बाद क्वारंटाइन के पोस्टर चस्पा किए जाते हैं, मगर उन पर तारीख 2 दिन पहले की होती है। 7 है ना, 7/9 है ना, 7/9 को आप लगा रही हैं, ठीक है। 5 तारीख को यहाँ से मृत्यु हुई, ठीक है। 7 को आप यहाँ लगा रही हैं। ये आप दोनों जन बोलिए, 7 है ना, इनकी फोटो ले लो, 7 है एक ना। नंबर ले लो। स्वास्थ्य विभाग से किसने भेजा? सर हम लोग की टीम बनी है। अच्छा, आपकी टीम बनी है। आपका अधिकारी कौन है? आप यहाँ पे एक मिनट, आप यहाँ खड़ी हैं, किस डेट में खड़ी हैं? 7 तारीख में खड़ी ना, तो यहाँ 5 की डेट में ये क्यों लगा रही हैं आप? किसने कहा आपसे? अब आपसे किसने आदेश दिया? आदेश किसने दिया? आप किसके आदेश से यहाँ आई हैं? गौरव जैन जी ने आपको आदेश दिया है कि यहाँ 7 तारीख को 5 डाल के और चिपकाइए, ठीक है। यही कह रही ना आप? अब बात छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल की, जहां एक पुलिस अधिकारी और उसकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मां की मौत तड़प तड़प कर हो जाती है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता। मेरा कोविड प्लस आया हुआ है 31 तारीख को। मेरी मदर का भी कोविड प्लस आया हुआ था, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया था। मेरे फादर भी कोविड प्लस आए हुए थे, इसलिए वो भी यहाँ पर थे। मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे 4-5 दिन रही, उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाई, सिर्फ हॉस्पिटल की गलती के कारण। कल रात को 3:30 बजे मम्मा को बहुत तेज़ी प्यास लगी हुई थी। इन लोगों ने उनको पानी तक के नहीं दिया। मेरी मम्मा नर्स चिल्ला रही थी, सिस्टर चिल्ला रही थी 3:30 बजे। उनके पास में आईसीयू वार्ड में कोई नर्स, कोई सिस्टर, कोई नहीं था। उन्होंने 3:30 बजे मुझे फ़ोन लगाया, कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत तड़प रही हूँ, बहुत उन्होंने मुझे बोला। मैंने उतने ही समय सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया, श्रीमती गोगिया को। उन्होंने कहा मैं भेजती हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। आधे घंटे तक के कोई नहीं गया। 4 बजे मेरी मदर का फिर फ़ोन आया, उन्होंने कहा बेटा अभी कोई नहीं आया है। फिर मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला मैं भेजती, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। उसके बाद में मेरी मदर ने प्यास से तड़प कर जान दे दी अपनी, सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। सरकारी अमले के लापरवाही के नमूने इतने ही नहीं हैं, बल्कि कटनी जिले में तो पिछले दिनों एक महिला का सैंपल तक नहीं लिया गया और उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल ले जाया गया। से बोले कि वहाँ जाओ तो चेकअप करवा लेना, तो हम गए वहाँ चेकअप कराने, तो उसका नहीं हुआ। बोले कि गर्भवती का नहीं होता, तो क्या जो साथ में है तो उसका करा लो। तो हम गए वहाँ तो फार्म भरे तो हमारे देवरानी को होने लगी है दिक्कत, तो बोलिए कि करवाना दीदी, तो मैं कहा हम ना करवाएंगे, चलो घर। हम लोग घर आ गए, लेकिन हमारी जांच नहीं हुआ। जबरदस्ती बोल रहे हैं कि जांच आपकी जांच हुई थी? नहीं हुई है मेरी। गले में लकड़ी लगा के, नाक में लकड़ी लगा के? नहीं, मैं डॉक्टर पास गई तक नहीं है। तो अब कहीं नहीं गए हो? कहीं नहीं गई। आपको ऐसे क्या यहाँ क्यों भेज दिया गया? क्या मालूम क्या बोल रहे नहीं, तो आपको क्या फोन आया था किसी का? फोन के इनके मोबाइल में इनका नंबर लिए थे, तो अच्छा। इनके मोबाइल में आया फोन कि आपके मैसेज को मतलब कोई निकला है, तो कटनी जाना पड़ेगा। जब भी कहीं की चेकअप कराई आपको। राज्य में आलम यह है कि लोग क्वारंटाइन सेंटरों में जाने से डर रहे हैं। सरकारी अस्पताल उनके लिए मुसीबत का अड्डा बन गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दावे और वादे कर रहे हैं कि राज्य में कोरोना का बेहतर इलाज हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में इंतजाम भी हैं, मगर हकीकत उससे जुदा है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हालात पर नजर रखे और सुधारे। अगर हालात नहीं सुधरे तो लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से रहा सहा भरोसा भी उठ जाएगा।